नमस्कार, भारत बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले के दौरे पर आई मंत्री कृष्णा गौर ने गरीबों के बीच बैठकर किया भोजन। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कृष्णा गौर ने आज अपने टीकमगढ़ जिले के दौरे के दौरान दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ कर गरीबों के बीच बैठकर भोजन किया। इस योजना में हितग्राही को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है, लेकिन एक थाली का 10 रुपया लगता, जिसमें 5 रुपया शासन देता और 5 रुपया खाना खाने वाले गरीब से लिया जाता है। और वही रसोई परिसर में जन शीतल आश्रय का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें गरीब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। खस की तटियों पानी की फुहार की व्यवस्था बनाई गई है। इसको मंत्री ने गरीबों को बेहद उपयोगी बताया है। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा किए गए इस नवाचार का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। एक ऐसा नवाचार जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से योजनाएं संचालित कर रही है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को उसका लाभ देना, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ ने आज उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। दीनदयाल रसोई योजना यहाँ पहले से संचालित हो रही थी, पर चूँकि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में यहाँ पर बैठने वाले लोगों के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती थी, और इस दृष्टि से नगर पालिका ने एक नवाचार किया कि चारों तरफ से जिस स्थान पर हमारे यहाँ पर आने वाले गरीब वर्ग के हमारे भाई बहन भोजन करते थे, उनके लिए एक ऐसी ठंडी व्यवस्था की जिसमें खस की टाटी लगाकर चारों तरफ से उसको ढका और उसके बाद पानी की बारीक छोटी छोटी बौछारों के माध्यम से ठंडक वहाँ पर करने का प्रयास किया। और एक बहुत ही ठंडे माहौल में यहाँ आने वाला वह गरीब व्यक्ति जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सरकार इतने सूक्ष्म स्तर पर भी गरीबों के लिए सोचती है। और निश्चित रूप से आज मुझे इसका शुभारंभ करने का जब सौभाग्य मिला तो इस नवाचार की मैंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मैं नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूरी टीम को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जिला प्रशासन की टीम को इस नवाचार की बहुत बधाई देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसे नवाचार लगातार आगे होते रहना चाहिए। एक ऐसा नवाचार जिसमें खर्च भी बहुत कम हुआ और लोगों को फ़ायदा भी अधिक हो रहा है। साथ ही साथ और भविष्य में लोग इससे के लिए प्रेरित हो, लोग आगे आए, ताकि इस प्रकार के नवाचार जब सरकार करती है, जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन करता है, तो समाज के सहयोग से उसको और बेहतर तरीका कैसे किया जाए, बनाया जाए। इस दृष्टि से ये काम जो यहाँ पर हुआ है ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। इसकी अन्य लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अन्य संस्थाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम सब मिलकर प्रतिबद्ध हैं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के कल्याण और उत्थान के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी लगातार यही प्रयास है और उनके प्रयासों को सफल और सार्थक करने का काम नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, मैं आज उनकी बहुत हृदय से प्रशंसा करती हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के सबसे ज़्यादा पिछड़े 2-3 इलाकों में से एक है। यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ पूरी देश और दुनिया को पता लगे, इसके लिए जो भारत बुलेटिन की शुरुआत हुई है, इसमें मैं चाहूँगी कि शायद ये करेंगे भी कि मुख्यतः यहीं पर अपने आप को केंद्रित करें और सबका ध्यान आकर्षित करें यहाँ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की तरफ। इसके लिए भारत बुलेटिन का जो गठन हुआ है, इन लोगों ने जो बनाया है, इसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देती हूँ कि खूब आगे बढ़े और ये सबकी खबर को पहुँचाए शासन और प्रशासन।